तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। कराची शहर में टारगेट किलिंग की वारदातें रोज का मामूल है। इन वारदातों में मुलविस मुल्जिमान अक्सर नामालूम ही होते हैं, जो कि नामालूम के नामालूम ही रहते हैं और अब नामालूम लाशों का सिलसिला भी बढ़ने लगा है। शिनाख्त मिली इसकी? नहीं सर, ना ही मोबाइल फोन है और ना ही बटवा, और जाते जाते जान भी ले गए। तुम्हें क्या लगता है डकैती का मामला है? जी सर। तुमने अपनी मुलाजमत के अंदर कभी ऐसा केस देखा है जिसने कत्ल करने के बाद ज़िबा कर दिया? सर मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं। मैं तू जज बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? सॉरी सर। लाश को डेड हाउस भेजो, लाश के फोटो लेके इसको अखबार में छपवा। ठीक है? ठीक है सर। लाश की तस्वीरें अखबार में छपी तो अगले ही दिन इस नौजवान की शिनाख्त हो गई, जिसे बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया था। सर हौसला रखिए। क्या हुआ है आपके साथ? रखिए सर। सर ये क्या हो गया सर? मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मेरा बुढ़ापे का सहारा छीन गया। सर आप खामोश क्यों है सर? आप बताते क्यों नहीं सर? किसने मारा है मेरे बेटे को? बुजुर्गो आप हौसला रखें, जिसने भी आपके बेटे को कत्ल किया है ना, वो बचेगा नहीं अब। सर हम गरीब लोग हैं सर। देखें, आप सिर्फ हमें ये बताएं कि आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बेटा तो अपनी बेटी की दुकान पे काम करते हैं सर, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं सर। लाश की शिनाख्त ने पुलिस का काम काफी हद तक आसान कर दिया था। ये लाश 28 साल अदनान की थी, जो कराची के इलाके सऊदाबाद सी एरिया का रिहायशी था और अपने वालिद के हमरा वेल्डिंग का काम करता था। तफ्तीशी इंचार्ज मॉडल कॉलोनी ने मकतूल अदनान के वालिद से मालूमात ली और तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मकतूल का मोबाइल नंबर हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो। जी सर ये रहा मोबाइल फोन का रिकॉर्ड। ओके, कोई सुराग मिला तुमको? सर वकुआ वाली रात मकतूल के नंबर पर एक ही नंबर से 7 कॉल वसूल हुई है। किसका नंबर है ये? सर किसी आसिफ नामी शख्स का नंबर है। लोकेशन ट्रेस हो गई है सर, जगह का नाम है कोगरा पार। गुड, वेल एंड गुड। नामालूम लाश से शुरू होने वाली कहानी अब नामालूम कातिलों को बेनकाब करने वाली थी। लेकिन क्या ये सच में डकैती की वारदात थी या फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे डकैती का रंग दिया गया? आगे देखिए। साहब मैंने अकेले नहीं मारा साहब, साहब मैंने अकेले नहीं मारा साहब। कौन कौन था और साथ? जावेद था मेरे साथ। कहाँ मिलेगा ये जावेद? आसिफ ने जावेद की लोकेशन की निशानदेही की तो पुलिस पार्टी का रुख अब थाने के बजाय जावेद की दुकान की तरफ था। ताहम इसी दौरान मुलजिम आसिफ से तफ्तीश भी जारी रही। ये बता
कि मारने का वजह क्या थी? सर बोल सर बोल बोल। एक बात तो बताओ, क्या? आज इतनी प्यारी क्यों लग रही है? अदनान, आप भी ना। कौन? अंकल, आपकी लाइट आ रही है? जी बेटा, आ रही है। क्या हुआ? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। जब आपकी जादू की छड़ी आपके पास है तो मूड ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? तो कर दो ना ठीक। एक शर्त पे। शर्त? बिल्कुल। कैसी शर्त? अगली दफा मैं ऐसे फ्लैट में नहीं, किसी अच्छे होटल में जाऊंगी। ओके? ओके। सर ये सब कुछ अदनान ने मुझे खुद फोन पे बताया था। तेरा मतलब है तेरी बीवी और नान के साथ ताल्लुकात है? नहीं सर ऐसा नहीं था सर। खुद तो बनाता मैं। सर मैं सच कह रहा हूँ। अदनान की बातों ने मुझे आग लगा दी थी और मैं घर जाकर अपनी बीवी में बरस पड़ा था। नबीला, नबीला, कहाँ हो तुम? क्या हुआ आसिफ? क्या हुआ? खाओ तुम मेरी कसम, तुम जो बोलोगी सच सच बोलोगी। मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों? खैरियत? तुम्हारा अदनान के साथ क्या रिश्ता है? देखो सच सच बताना मुझे तुम। अदनान से मैं शादी से पहले मोहब्बत करती थी, लेकिन नहीं अदनान, मैं शादी से पहले ये सब नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी करती हूँ, पर मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो फिर मरवाओ अपने वालिदैन को। मुझ में कोई खामी है? क्यों बात को तूल दिए जा रही है? मैं कोशिश कर रही हूँ। आ जाने दो उसको, बहुत रात दफन है उसके दिल में। भाई आज छोड़ना नहीं है उसको, बहुत तमाशा बना लिया उसने हमारी इज्जत का। अरे भाई बीना, क्या सुना आपने? सहूलत बाजार ने तो कमाल ही कर दिया। अब आप बनवा सकते हैं अमेरिका, कनाडा, यूके और यूरोप में रहकर अपने स्टाइल और अपनी पसंद के कपड़े, वो भी अपने दर्जी से। सिर्फ 7 दिन बाद आपके कपड़े आपके पास। मशहूर ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन, उम्दा सिलाई, माहिर कारीगरों की ज़ेरे निगरानी, सहूलत बाजार से। तो आज ही विजिट कीजिए www.सहूलतबाजार.com। मकतूल अदनान की आसिफ की बीवी नबीला से शादी से पहले दोस्ती थी, लेकिन नबीला के घर वालों ने नबीला की शादी अपनी बरादरी में ही आसिफ नामी नौजवान के साथ कर दी। शादी के बाद नबीला और उसका शौहर आसिफ पंजाब के जिला पाकपतन की तहसील आरिफ वाला शिफ्ट हो गए। ताहम शादी के 1 साल बाद वो कराची वापस आ गए। बकौल आसिफ के जब वो वापस आए तो अदनान ने उसकी बीवी के बारे में उससे ऐसी ऐसी बातें की जो किसी भी शौहर के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं थी। सब मेरी बीवी ने बताया कि वो मासी का किस्सा है, उसका अब अदनान से कोई लेना देना नहीं है। अदनान झूठ बोल रहा था साहब। तूने गुस्से में आन के अदनान को मार डाला? नहीं सर, नहीं। ये जावेद, हैं? चलो बिठा उसको, बिठा उसको, बैठ जा, बिठा उसको। हाँ जावेद, ये बता कैसे मारा तूने अदनान को?
इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बहन की इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा था और आसिफ से कह रहा था उसको तलाक दे, मैं शादी करूंगा। वो मेरी बहन है इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसा देख सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ऐसा? हाँ भाई तू बता। सर वो मुझे बार बार फोन करके मिलने का कह रहा था। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरे बेटे को नबीला से कोई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वही उसके पीछे पड़ गई थी। अदनान कितना कसूरवार है और ये दोनों कितने दूध के धुले हैं, ये तो सब तफ्तीश में वाज़ेह हो जाएगा, समझ गए? तू बता, तूने अदनान को कैसे कत्ल किया है? हैं? बता बता। और मारे इन्हें। कैसे कत्ल किया तूने अदनान को? बता। बकौल आसिफ के, अदनान चाहता था कि उसकी बीवी के बारे में उसे भड़का कर दोनों के दरमियान फासले पैदा कर दे, और यही वजह थी कि जहां वो उसे नबीला को तलाक देने की तरगीब दे रहा था, वहीं उससे मिलने के लिए भी बज़िद था। और आखिरकार आसिफ ने अपने साले जावेद के साथ मिलकर अदनान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। आ जाने दो उसको, बहुत रात दफन है उसके दिल में, सारे रात निकाल लूंगा उसके दिल से। भाई आज छोड़ना नहीं उसको, बहुत तमाशा बना लिया उसने हमारी इज्जत का, लेकिन अब नहीं। लगता है वो आ गया, तू अंदर जा, मैं देखता हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपके फायदे की बात करने के लिए आया हूँ। आप अब तक मुझसे नाराज हैं? अंदर नहीं बुलाएंगे मुझे? आओ अंदर। जावेद भाई आप? जी हाँ, सही पहचाना तूने। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? अदनान बेहोश हो गया तो मुल्जिमान के बकौल उन्होंने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया। सर हमने जिस तरह उसको दरमियान में बिठाया हुआ था, किसी शख्स को भी ये शुबा नहीं हुआ कि वो बेहोश है। फिर किसी को भी पता नहीं चला कि हम किसी बेहोश आदमी को लेकर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? सर जब हम उसे मोइनाबाद रेलवे पटरी के पास लेके पहुंचे तो तब तक उसे होश आ चुका था। बता। सर मैं सही बता रहा हूँ सर। ऐसे नहीं मानेगा तू? सर सही बता रहा हूँ सर। बड़ी बदमाशियां करता था ना तू, वो धमकियां देता था। अब मरा चक तू, मरा चक तू, मरा चक तू, मरा चक तू, मरा चक तू। नहीं मारो मुझे। और तूने दूसरों से, मैंने कुछ नहीं किया, दूसरों की इज्जत से खेलने का अंजाम ले ले। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल का मोबाइल फोन तोड़कर गटर में फेंक दिया था। पुलिस मोबाइल तो गटर की तह से नहीं निकाल सकी, ताम पर्स बरामद कर लिया गया और मुल्जिमान मकतूल की लाश घर से दूर रेलवे पट्टी के करीब इसलिए लाए थे कि अगर अदनान की लाश उसके घर के करीब मिलती तो इससे पता चलता कि उन्होंने मारा है, और मोबाइल और पर्स भी इसलिए निकाला था ताकि डकैती की वारदात लगे।
अगरचे मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, ताहम कत्ल करने की असल वजह और कत्ल करने के तरीकाकार के बारे में उन्होंने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, मगर पुलिस की तफ्तीश के बाद ये छुपे हुए राज भी जल्द सामने आ जाएंगे, क्योंकि जुर्म बोलता है। ब्रेक के बाद देखिए, वजीर आला साहब नन्हे तलबा को लैपटॉप नहीं टाट चाहिए। कौम के बच्चों के साथ ये मजाक कब तक चलेगा? सरकारी स्कूलों की हालत